कफन तेरे बेटे का वेद प्रकाश शर्मा की एक रोमांचक और साहसिक कहानी है। कहानी शुरू होती है राजेश, एक युवा और होशियार लड़के के साथ, जो अपनी मां के लिए न्याय की तलाश में है। राजेश की मां का हत्या किसी ने किया था और राजेश को शक है कि उसके पिता के काम करने वाले बड़े नेता अविनाश ने इस हत्या की है। राजेश अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए अविनाश की बराबरी करने की ठान लेता है। राजेश एक सामाजिक कार्यकर्ता बनकर अविनाश के अधीन काम करता है। वह अविनाश के सच को सामने लाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। इसी दौरान राजेश को अविनाश की बेटी निशा से प्यार हो जाता है। निशा भी राजेश के प्रेम में खो जाती है। इसी बीच राजेश को एक गुप्त सूत्र से पता चलता है कि उसकी मां की हत्या का ठिकाना नेता अविनाश की बेटी निशा के बाप के हाथों में है। राजेश के पास अब बड़ा फैसला करना होता है, क्या वह अपनी मां की हत्या के लिए अविनाश को सजा दिला पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या निशा के साथ उसका प्यार बरकरार रह पाएगा। राजेश और निशा के बीच इस सच का पता चलने पर दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है। राजेश ने फिर भी नेता अविनाश के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम जारी रखा और अंततः वह अविनाश की पकड़ में हो जाता है। वहां से उसे जेल भेजा जाता है, लेकिन उसका न्याय संग्राम अब भी जारी होता है। निशा भी अब समझ गई होती है कि उसके पिता के काम का सच कितना क्रूर है, और वह राजेश की मदद करने लगती है। अंततः राजेश को अपनी मां की हत्या के लिए नेता अविनाश को सजा दिलाने में कामयाबी हासिल होती है। निशा और राजेश एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को मानते हैं, लेकिन वे दोनों समझते हैं कि अब उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। निशा अपने पिता के अपराधों के चलते राजेश से दूर हो जाती है। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, जहाँ राजेश अपनी मां के लिए न्याय हासिल करता है, लेकिन अपने प्यार निशा को खो देता है। यह कहानी न्याय की तलाश, प्रेम और बलिदान के बारे में है, जो पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है। वेद प्रकाश शर्मा ने इस कहानी के माध्यम से अपने लेखन की गहराई और समाज की विभिन्न पहलुओं के प्रति अपनी समझ दिखाई है। कफन तेरे बेटे का ने न्याय, अन्याय और प्रेम के बीच संघर्ष को व्यक्त किया है, जो हमें अक्सर हमारी जिंदगी में सामना करना पड़ता है।